आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी वालों के लिए जरूरी खबर, अक्टूबर में बिजली बिल जमा न करने वालों की बनने लगी सूची। लखनऊ में जिन उपभोक्ताओं ने सितंबर माह में बिजली तो खूब चलाई मगर अक्टूबर में बिल का भुगतान नहीं किया, उनके घरों व दुकानों में किसी भी समय अंधेरा हो सकता है। मुख्य अभियंताओं ने शनिवार को ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार करने के लिए खंड के एक्सीएन एवं उपखंड के एसडीओ को दिए हैं। इस निर्देश के बाद ही तत्काल बिल न जमा करने वाले बकायेदारों की सूची बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल त्योहारी सीजन के कारण अक्टूबर में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की तादाद कम हो गई है। बिजली बिल के बकायेदारों के सूचीबद्ध होते ही उनके खिलाफ कनेक्शन काटने की मुहिम चलेगी। अयोध्या के 42 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिक योजनाओं से रह जाएंगे वंचित, जल्दी से करा लें ये काम। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 42 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जो श्रमिक इस तिथि तक नवीनीकरण नहीं कराएंगे उन्हें निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा और वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। यूपी के स्कूलों में अब नहीं चलेगी लेट एंट्री, हाईकोर्ट सख्त, कहा टीचरों की ऑन टाइम अटेंडेंस अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब शिक्षकों की लेट एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में टीचरों की ऑन टाइम अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। यह आदेश जस्टिस पी.के. गिरी की पीठ ने शिक्षिकाओं इंदिरा देवी और लीना सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। यूपी वासियों को रेलवे का तोहफा, सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, जाने पूरा टाइम टेबल और रूट। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26503/26504 को मंजूरी दे दी है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का नया विकल्प मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन सोमवार को छोड़कर चलेगी। उद्घाटन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी तैयारियां तय समय पर पूरी कर ली जाएं। जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर संकल्पित है यूपी सरकार, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को संकल्पबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जबरन जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। एक बयान के मुताबिक जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी पंचायत चुनाव के प्रचार में कितने रुपए खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान, घोषणा के बाद तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल जुटे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए प्रचार खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए प्रयासरत है और खर्च पर निगरानी रखेगा। राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में लगे हैं। बम की अफवाह पर खलबली, अलीगढ़ में विक्रमशिला सहित कई ट्रेनों की चेकिंग, जांच में कुछ भी नहीं मिला। आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में बिहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। एहतियात के तौर पर अन्य ट्रेनों की भी जांच की गई। 2 दिन पहले भी ऐसी ही अफवाह फैली थी। यूपी की मंडी में खुला सरकारी बस घोटाला, दस्तावेजों में ई रिक्शा, जमीन पर रोडवेज बस में प्याज की ढुलाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नवीन मंडी में सरकारी रोडवेज बस से प्याज की ढुलाई का मामला उजागर हुआ है। लेकिन जब दस्तावेजों की जांच की गई तो कहानी और भी हैरान कर देने वाली निकली। मंडी समिति के कागजातों में तो ई रिक्शा और डंपर जैसे वाहनों के नंबर दर्ज पाए गए, जबकि हकीकत में प्याज सरकारी बस में लाया गया था। सीएम योगी ने गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का किया उद्घाटन, बोले स्मार्टफोन नहीं किताबों को बनाएं दोस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे स्मार्टफोन की जगह अच्छी किताबों में समय निवेश करें। यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट और DDU विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया है।
SCCHIS अधिकारियों की लॉगिन आईडी से बने कई फर्जी आयुष्मान कार्ड, OTP सिस्टम भी हो गया हैक। क्या है पूरा मामला? देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने योजना से जुड़े अधिकारियों की फर्जी आईडी बनाकर सैकड़ों फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी किए। यह घोटाला मुख्य रूप से बरेली, शाहजहांपुर और जालंधर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।